अभी तक हमने सीए इंटरमीडिएट में चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट किया है, जो कि था हमारा पूरा बेस्ड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही हमारा सब्जेक्ट है, उसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड था। सेकंड हमारा चैप्टर बेस्ड है मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। अब पता क्या होता है कि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मटेरियल कॉस्ट, अब पूछ लिया व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट, एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। तो आप ये थोड़ी है कि आप उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग लिख के आ जाओगे, नहीं। मटेरियल कॉस्ट के बारे में जितनी भी बातें आपको पता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स, रोल क्या रहेगा उसका, वो हर एक चीज डिटेल में आप उसकी मेंशन करके आओगे, तभी आपको 16 मार्क्स के अंदर से कुछ 14-15 मार्क्स मिलेंगे। तो आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट। इन सिंपल टर्म्स, मटेरियल कॉस्ट refers to the expenses incurred in acquiring raw material necessary for production. It include purchase price, transportation, handling charges and any additional cost required to bring material into a usable conditions. मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो खर्चा हमें रॉ मटेरियल को एक्वायर करने में लगा है। एक प्रोडक्शन, जो हमने प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए जो हम रॉ मटेरियल लेके आए हैं, उसको लाने में जो हमें खर्चा लगा है वो मटेरियल कॉस्ट होती है। जैसे कि परचेज प्राइस क्या लगा, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा हमारे लगा है, हैंडलिंग चार्जेस जो लगे हैं, एडिशनल जो भी कॉस्ट हमें लगी है उस यूजफुल कंडीशन के लिए, उस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए, वो हमारी मटेरियल कॉस्ट होती है। मतलब कि प्रोडक्शन को पूरा डन करने के लिए जो जो चार्जेस हमने लगाए हैं, भाई यहाँ से वहां लेके गए हैं, परचेजिंग प्राइस, वो सब चीजें मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड होती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मटेरियल कॉस्ट, अब कौन कौन से फैक्टर मटेरियल कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं? Several factors influencing material cost, including market dynamics, raw material quality, and logical expenses. Managing these factors effectively can helpful business reduction in unnecessary production cost and improve profitability. Material cost के अंदर बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। मार्केट डायनेमिक्स, मार्केट डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि मार्केट गतिशील है, इट मीन्स मार्केट चेंज हो रही है। और रॉ मटेरियल की क्वालिटी, भाई रॉ मटेरियल अगर आप ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ले रहे हो तो ज़्यादा आपको खर्चा लगाना पड़ेगा, लॉजिकल जो भी एक्सपेंसेस है। तो ये बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि मटेरियल कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। अब फर्स्ट हमारा आता है सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स। द मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मटेरियल कॉस्ट। इफ द डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल एक्सीड्स सप्लाई, price rise leading to higher material cost for manufacturer, and conversely surplus in supply can lead to lower cost beneficial businesses। देखो क्या होता है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है ना। अब कोई प्रोडक्ट बहुत डिमांड में है, बहुत ज्यादा डिमांड में, अभी कुछ टाइम पहले एक प्रोडक्ट था लबूबू डोल, बहुत डिमांड में थी, बहुत ज्यादा ही प्राइस पे मिल रही थी। एक गुड़िया का प्राइस मैंने आज तक कभी इतना नहीं देखा है कि अब एक गुड़िया को, और वो गुड़िया कुछ ऐसी थी भी नहीं, तो उस गुड़िया के प्राइस को किसने ऊपर पहुंचाया? जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने। अब उस गुड़िया के प्राइस को इतना ऊपर पहुंचा दिया गया, तो बहुत डिमांड में आ गई। अब डिमांड में है तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है हाई होगा। अब जो कोई चीज डिमांड में नहीं है तो इतना हाई उसका प्राइस भी नहीं होता है। जो अब हम बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स के बारे में कि अब अगर डिमांड है रॉ मटेरियल की, वो बढ़ गई है सप्लाई से, तो प्राइस बढ़ेगा, जिससे मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा आएगी मैन्युफैक्चरर को। उसी तरीके से सरप्लस जो है सप्लाई की, वो भी बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, जो कि बेनिफिशियल रहेगी बिजनेसेस के लिए। अब वो डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड के क्या डायनामिक्स चल रहे हैं उनके ऊपर। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल आल्सो इन्फ्लुएंस मार्केट मटेरियल कॉस्ट। हाई क्वालिटी मटेरियल ऑफन come at premium price, increasing the overall cost of production. However, using inferior quality material might reduce in initial cost but can lead to higher expenses due to deficient rework and customer dissatisfaction। देखो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हो तो हो सकता है आपको ज्यादा पैसा देना पड़े प्रोडक्शन के लिए, आपका ज्यादा पैसा लगे, बट आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा कि हाँ। बट आप एक अभी पैसा कमाने के लिए आप प्रोडक्ट की क्वालिटी कम करके उसको सेल कर रहे हो, तो अभी तो आप पैसा कमा लोगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि
आप वो क्वालिटी ही नहीं दे रहे हो कस्टमर को, तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं रहेगा आपसे। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट कंट्रीब्यूट टू मटेरियल कॉस्ट, स्पेशली for businesses that rely on imported raw material. Delay, fuel prices and shipping tariffs can lead to cost fluctuations impacting profitability. देन ट्रांसपोर्टेशन और जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है वो भी मटेरियल कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट करती है। अब फॉर एग्जांपल आप थोड़ी सी दूरी का अगर हम बात करें कि आपको दिल्ली से मुंबई तक कोई सामान लेके जाना है तो ज़्यादा दूरी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। अब दिल्ली से आपको गुड़गांव कोई सामान लेके आना है तो ट्रांसपोर्टेशन कम होगी तो मटेरियल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, है ना। इस चीज़ का फर्क हो गया ना कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई लेके जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी तो मटेरियल की कॉस्ट भी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हो जाएगी। अब आप कोई सामान बाहर से मंगवा रहे हो, इम्पोर्ट करवा रहे हो तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हो जाएगी। नाउ मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं उनके मेथड में दिए गए हैं। To stay competitive, business must implement cost control strategy. Effective suppliers negotiations, inventory management, and cost variance analysis can significantly help in managing material cost efficiently. देखो बहुत से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम मटेरियल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं, इन्वेंट्रीज को मैनेज करने का इन्वेंट्रीज मैनेज कर सकते हैं, कॉस्ट वेरिएंस को एनालाइज करके मटेरियल कॉस्ट कम कर सकते हैं। कॉस्ट वेरिएंस मतलब कॉस्ट कहाँ कहाँ पे वेरी कर रही है, कहाँ कहाँ पे बढ़ रही है, घट रही है, उस चीज़ को एनालाइज करना। इफेक्टिव सप्लायर नेगोशिएशन, नेगोशिएटिंग फेवरेबल टर्म्स विद सप्लायर्स कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट। बिजनेस शुड एस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, बल्क प्राइस डिस्काउंट, एक्सप्लोर मल्टीपल सप्लायर्स ऑप्शंस टू ऑब्टेन द बेस्ट प्राइसिंग। नेगोशिएशन का मतलब कि आप थोड़ा सा छूट करवा रहे हो कि भाई मुझे कम कर दीजिए, नेगोशिएट कर दीजिए, प्राइस कम करवाना। अब अगर आप कोई बल्क में सामान लेते हो तो ऑब्वियसली बात है आप कम करवाते हो ना कि भैया इतना सारा ले रहे हैं तो आप कम कर दो, है ना, डिस्काउंट दे दो हमें। तो नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब आप कोई बल्क में सामान कोई भी सामान लेके आ रहे हो तो आप अलग अलग सप्लायर्स को देखो कि कौन कौन आपको कितने सामान पे कितना नेगोशिएशन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने प्रोडक्ट को परचेज करो कि कहाँ से आपको परचेज करना है। Efficient inventory management. Proper inventory management help minimize waste and avoid unnecessary stockpiling, which can lead to increased material cost. Techniques like just in time JIT inventory ensure that the raw material are ordered only when needed. Reduction storage and holding cost. इफेक्टिव तरीके से इन्वेंट्रीज को मैनेज करो। जैसे कि इन्होंने टेक्निक दी है जस्ट इन टाइम JIT। ये इन्वेंट्री मेथड ये होता है जिसके अंदर रॉ मटेरियल जो है वो तभी ऑर्डर किए जाएंगे जब नीड होंगे। ये नहीं कि आपने स्टोरेज में रख लिए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर करके रख ली और फिर आपको उसकी नीड पड़ी नहीं, वो चीज़ें बड़ी खराब हो गई है। तब इन्वेंट्रीज को मैनेज करो, जब जस्ट नीड होगी तभी उनको ऑर्डर किया जाएगा और वो चीज़ क्या होगी, स्टोरेज को कम करने में हेल्प करेगी और जो होल्डिंग कॉस्ट है उन प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो भी कम हो जाएगी। Cost variance analysis. Reduction regular cost variance analysis allows business to identify disparity between estimated and actual material cost. This help in making necessary adjustment to reducement strategies and busting. देखो cost variance को एनालाइज करना कि भाई एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ पे आपकी जो आपने एस्टिमेशन लगाया था और कहाँ कहाँ पे वो कॉस्ट वेरी कर रही है कि भाई कहाँ कहाँ पे अलग आ रही है जितना आपने सोचा था। तो अगर आप उस चीज़ का एस्टिमेशन लगाते हो तो वो आपके जो भी एडजस्टमेंट है उनके लिए हेल्प करती है। देन उनके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करती है। उस चीज़ के अकॉर्डिंगली कॉस्ट को एनालाइज करने के बाद ही आप उसके अकॉर्डिंगली अपना बजट भी प्रिपेयर कर सकते हो कि आपको बजट क्या रखना है। तो वो उन सब चीज़ों में आपके लिए हेल्पफुल रहती है। कॉस्ट वेरिएंस को एनालाइज करने के बाद आप मटेरियल कॉस्ट को भी मैनेज कर सकते हो, कम कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, क्यों ज़रूरी है मटेरियल कॉस्ट, क्या क्या मेथड्स होंगे मटेरियल कॉस्ट के, वो सब चीज़ें हमने कवर की। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मटेरियल कॉस्ट फाइनेंशियल जो चीज़ें होती है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालती है, क्या रोल होता है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
और इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी आके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड श्री राधे राधे।